1971 के युद्ध में भारत की पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत के 50 साल पूरे होने पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी संदर्भ में इस वर्ष को भारतीय सैनिकों के सम्मान में स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। राज्य में कल से 19 अक्टूबर के दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। भारतीय सेनाओं की इस विजय की स्मृति में भारत के दक्षिणी राज्यों की यात्रा के बाद यह स्वर्णिम विजय मशाल कल से 19 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ में रहेगी। यह मशाल कल कवर्धा पहुंचेगी। आ रहा है शौर्य का प्रतीक जो प्रज्वलित हुआ था 1971 में। आ रहा है भारतीय सेना के पराक्रम को दर्शाता ये स्मृति चिन्ह। भारतीय सेना ने स्वर्णिम अक्षरों में लिखी थी एक विजय गाथा और गर्व से लहराया था विजय श्री का परचम। इस विजय गाथा के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पूरा राष्ट्र मना रहा है स्वर्णिम विजय वर्ष। आइए छत्तीसगढ़ की इस पावन भूमि पर भी स्वागत और सम्मान करें अपने शूर वीरों का और हम भी मनाएं स्वर्णिम विजय वर्ष। जय हिंद की सेना, जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्णिम विजय मशाल को देश के चारों दिशाओं में ससम्मान रवाना किया। स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री, स्वर्णिम विजय मशाल फ्लेम ऑफ ग्लोरी यहां से चारों दिशाओं में भेजी जाएंगी। वॉर वेटरन्स, युद्ध के वयोवृद्ध विजेता इस मशाल को थामे हुए और प्रधानमंत्री स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित करते हुए। आपको बता दें कि प्रदेश के कई सैनिकों ने 1971 के युद्ध में हिस्सा लिया था। इन्हीं में से एक जयराजन ने बताया कि युद्ध में किस तरह नृशंस नरसंहार हुआ था और भारतीय सैनिकों ने अपनी जाबाजी से जीत हासिल की थी। भारतीय सेना का पाकिस्तान के ऊपर हावी हो गया था और जो उन लोग इतना एक्सपर्ट नहीं थे वारफेयर में और हम लोगों का सेना जो है विदाउट एनी रुकावट आगे बढ़ता ही गया। हम लोग बैरकपुर से बोयरा होकर जसोर तक गया। जसोर में हमने क्या हाल देखा, एक सड़क का किनारे तकरीबन 300 लाशें लिटाए थे। ये उनका निर्मम हत्या कर दिया था और हम लोग जो पहुंचा वहाँ का जो माइक्रोवेव स्टेशन को आग लगा दिया था और आग बुझाकर हमारा सेना ने उसको कम्युनिकेशन रिस्टोर किया। एक और पूर्व सैनिक सैयद निजाम ने उस समय के युद्ध को याद करते हुए बताया कि इस युद्ध के दौरान प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही तरीकों से लड़ाई लड़ी गई थी। फाइटिंग किया हम लोगों ने। उस वक्त हम लोग वहाँ 14 से 17 दिन रहे थे और रोजाना फाइटिंग होता था। रात में और दिन में हम लोग अपना काम रिपेयर कर लिया करते थे। रिपेयर के लिए मैं ईएमई में होने की वजह से अपना रिपेयर का काम दिन में पूरा करता था और रात में मेरा जो ट्रूप्स था वो फाइटिंग करता था। ज़रूरत पड़ने से मैं अपने सामान को, इक्विपमेंट के अपने सामान को वर्कशॉप वहाँ से 30 किलोमीटर दूर था, वहाँ ले जाता था और रिपेयर करवा के ला के फिट करता था। ये मेरा योगदान था। बाकी यूनिट का योगदान ये था कि वो फाइटिंग करती थी। गौरतलब है कि भारत की जीत और सशस्त्र बलों द्वारा किए गए बलिदानों के संदेश को फैलाने के लिए विजय की लपटों को देश की चारों दिशाओं में भेजा गया है।